मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजनीतिक सहयोगी और अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पर उन्होंने अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश का बैरियर था और आज ग्रोथ इंजन बन चुका है। जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 33% महिलाओं को वर्कफोर्स में तब्दील किया गया है और महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। सभी योजनाओं का धन डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे बिचौलिए समाप्त हुए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा किसानों को दी गई है। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय समेत 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। गन्ना किसानों का बकाया दिलाया गया है। 38 चीनी मिलों का विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हम अभी के डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। सीएम ने कहा, पुलिस बलों में बिना भ्रष्टाचार के नियुक्तियां दी गई हैं। नए वित्त वर्ष में हम जीरो पॉवर्टी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालन किया जाना है। बिजली की उपलब्धता गांव तक बढ़ी है। उद्योगपति प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन का फायदा लखनऊ से जुड़े हुए जनपदों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी। अब कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है।
45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है।